कैसी लड़की चाहिए तुझे? बड़ा बनता फिरता है, समझे क्या हमारे हाथों में शादी की लकीर ही नहीं है। चाहता है क्या तेरी आरज़ू। टफ्फर को स्पेलिंग भी नहीं आते सॉरी के। चुपके चुपके जल्द आ रहा है। मुझसे शादी करके मिला ही क्या है आपको? हर वक्त की टेंशन बन के रह गई हूँ। इतनी रात हो गई है, तुम्हारे अब्बू पता नहीं कहाँ रह गए हैं। बेटा काशान को फोन करके पूछो उसने कहाँ बुलाया और क्यों बुलाया है। तो आखिरी सोल्यूशन यही है कि आप रामीन को लेके ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। तुमने ही तो मुझे दिलासा दिया था कि जहेज के तौर पे मैं 15 लाख का इंतजाम कर दूंगा। अगर ये शादी नहीं हुई ना तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म बस। 10-15 लाख? आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज सर मुझे वो बात बता दीजिए। मैंने हुमायूं और रामीन को हॉस्पिटल से निकलते हुए देखा और रामीन के हाथ में रिपोर्ट्स भी थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि रामीन वहां पर चेकअप के लिए गई होगी, लेकिन डॉक्टर ने उसे मायूस कर दिया होगा। रामीन हुमायूं को खुशी नहीं दे सकती और अब हुमायूं भी उसे अपना साथ नहीं रखेगा। इसका मतलब है कि वो घी को सीधी उंगली से निकाल रहा है। भाई अब सीधी उंगली टेढ़ी उंगली इसका मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूँ, वो इतनी जल्दी रामीन को छोड़ने वाला नहीं। इलाज होगा, इसलिए फराज भाई मैं कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हुमायूं से मिल लो, उससे घर का जल्दी कुछ करवा लो, वरना उसके बाद वो ब्लैकमेल नहीं होगा। तुम ठीक कह रहे हो, ये हुई ना अकल वाली बात। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। चले आप सोचें कौन सा पत्ता कैसे फेंकना है, मैं जब तक राबिया से मिलकर आता हूँ, कुछ बात करनी है उससे। क्या बात है, आज तो अभी से जाने की तैयारियां हो रही हैं, सब ठीक तो है? अच्छा राबिया, मुझे एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? हाँ, साथ अगर आइंदा के बाद मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हारा सिर्फ हाथ नहीं झटकूंगी, बल्कि तुम्हारे मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि तुम्हें सारे भूले हुए सबक याद आ जाएंगे। राबिया होश में तो रहो, तमीज से बात करो मुझसे। तुम होते कौन हो? हाँ, तुम लगते क्या हो मेरे, जो मैं तुम जैसे घटिया 2 कौड़ी के आदमी से तमीज से बात करूं? राबिया, अगर मैं कुछ कह नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि जो मुंह में आएगा उल्टी सीधी बकवास करती रहोगी। मैंने आज तक अपने सगों की नहीं सुनी, तुम कौन होती हो मुझसे इस लहजे में बात करने वाली? सही कह रहे हो तुमने वाकई अपनी सगों की नहीं सुनी, लेकिन साथ मैं तुम्हारी सगी नहीं हूं, इसीलिए तुम्हें मेरी सुननी भी होगी और बर्दाश्त भी करनी होगी। राबिया होश में रहो। बस बहुत हो गया। साथ ये मेरा ऑफिस है और मैं यहां पे कोई तमाशा नहीं चाहती, वरना जितना मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है ना, मैं तुम्हारा वो हश्र करती कि तुम्हारा सारा खानदान होश में आ जाता। हटो यहां से। मैं तो उस लड़की से शादी की बात करने आया था, अब उसका दिमाग किस बात पे खराब है? पागल लड़की। जाज़बा ये बताओ कि आखिर फराह का कैसे पता चलेगा? तुम्हारी औलादों को तो अपनी अपनी पड़ी है, बहन की तो कोई फिक्र ही नहीं है किस हाल में कहाँ है। अम्मा मैंने आपको बताया तो है, अनम गई है किसी फकीर के पास। हैं? भाई तुम्हें क्या हो गया, फकीरों पीरों के चक्कर में पड़ गई तुम? लो भाई, पहले मैंने सुना था शादी के सिलसिले में रोजगार के लिए या बच्चे तालीम हासिल करने के लिए पीर फकीरों के चक्कर लगाते थे,
लो भैया, मुझे पहली दफा पता चला है कि तलाश गुमशुदा के लिए भी पीरों के पास जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत बेटा, जल्दी आ गई? दादी अब्बा कहाँ हैं? हाँ, अंदर होगा कमरे में। तौबा है, इसे नौकरी क्या मिली, इसके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। अरे छोड़ो उसे, अपनी औलाद की फिक्र करो। ये कहाँ पीरों मुरीदों के चक्कर में पड़ गई। अरे जाज़बा, कुछ होश के नाखून ले लो। ऐसा ना हो कि तुम सीना पीटती रह जाओ। ये तुम क्या कह रही हो राबिया? तुम्हारे अब ऐसा नहीं कर सकते। यही पूछने तो यहाँ आई हूँ मैं अम्मी। अब्बा चुप क्यों है आप? बताएं ना, मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे आप? बताएं ना इन्हें कि किस चीज का टेस्ट करवाने जा रहे थे आप। छोड़ो बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी? अब्बा किस चीज की गलत फहमी? आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बिला वजह की सनसनी फैलाने की आदत नहीं है। मुझे बताया वो कौन सा दोस्त है जिसने आपको ये रास्ता दिखाया? कैसा रास्ता राबिया? कौन से टेस्ट की बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आपको पता है ये लाहौर क्यों जा रहे थे? ये किसी दोस्त का ऑपरेशन नहीं, बल्कि अपना ऑपरेशन करवाने के लिए जा रहे थे। ऑपरेशन? किस चीज का ऑपरेशन था वो, और क्यों? अब्बा मुझे बताएं, किसने आपको ये सब करने पर मजबूर किया? अम्मा, मुदस्सिर का एक दोस्त भी लापता हो गया था। इसी पीर ने तावीज दिए, वजीफे दिए पढ़ने के लिए। वो फौरन घर आ गया। होगा, हो सकता है भाई, हो गया हो, लेकिन मुझे इन बातों पे यकीन नहीं आता। जाज़बा, ऐसे पता नहीं तुम किस पे चली गई हो। बताएं ना मुझे। अरे इसे क्या हो गया? हाय बेचारी, पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह खैर करे। पहले तो कभी राबिया ऐसी नहीं चीखी, पता नहीं अजहर ने क्या गड़बड़ कर दी। बस कर दे अम्मा, अपनी पोती के करतूतों पे हमेशा पर्दा डाला है आपने। मैं देखती हूँ जाकर। देख लो जाके, कंसुइयां लेने की आदत तो जाएगी नहीं ना। अब्बा बोले ना, खामोश क्यों हैं आप? मैं आप पर इतनी बोझ बन गई थी अब्बा, क्या आप मुझे बसाने के चक्कर में खुद को बेचने चले थे? नहीं रबिया बेटा, बस कर दें अब्बा, मैं बेटी नहीं हूं आपकी। बोझ क्यों नहीं कहते हैं आप मुझे? आज के बाद मैं राबिया नहीं हूं, बल्कि एक पत्थर हूं। आपके सीने पर पड़ा हुआ वो पत्थर जिसे हटाने के लिए आपको मौत की भी परवाह नहीं रही। राबिया, क्या हो गया बेटा? ऐसा क्या कर दिया अजहर ने? दादी आप मुझसे मत पूछे, अपनी इन चहेती बेटी से पूछे, जिनकी हवस और लालच ने मेरे बाप को सालिम निगल लेना चाहा। दादी समीर, जो मुंह में आ रहा है मैं सुने जा रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि बकरी चली जाओ। क्या हुआ? सच बर्दाश्त नहीं हुआ आपसे? आपकी भूल है ये कि आप मुझे थप्पड़ मारकर रामीन की तरह खामोश करवा लेंगी। क्या हो गया राबिया बेटा? खत्म करो बात को। क्यों खत्म करूं मैं अम्मी? इनके सामने एक आईना रख दे ताकि ये अपनी भयानक सूरत देख सके। अम्मा, दादी पूछे इनसे, इन्होंने मेरे बाप को इस कदर मजबूर किया जहेज के लिए कि वो अपना गुर्दा सेल करने चले थे। क्या? और फिर आप लोग कहते हैं कि मैं चुप हो जाऊं? क्यों चुप हो जाऊं मैं? अब्बा, आपकी बहन पत्थर दिल हो सकती है, लेकिन आपकी बेटी नहीं।
ये क्या समझ रही है कि मेरी बार बार कॉल काटेगी तो मैं इतनी आसानी से इसका पीछा छोड़ दूंगा? मैं भी फराज हूं, इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम जैसा घटिया और नीच इंसान नहीं देखा। तुम्हें जरा भी अपनी इज्जत, नाम, हैसियत का पास नहीं है। हैसियत का ही तो ख्याल है, तभी तो बेखौफ होकर तुम्हें कॉल करता हूं। मैं तुम्हें बार बार इग्नोर करती हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन तुम बार बार मुझे फोन किए जा रहे हो। कुछ तो शर्म करो। कहो क्या कहना है? क्या हुआ? अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहो जिसके लिए फोन किया था। घटिया इंसान, मर्द का मुकाबला नहीं कर सकते। जो कमजोर औरत को निशाना बना रहे हो। जिस मुंह से तुम मुझे घटिया इंसान कह रहे हो ना, याद रखना एक दिन इसी मुंह को मैं धूल चटाऊंगा। बकवास बंद करो अपनी। बकवास मैं बंद करूं? बकवास तो मैं तुम्हारी बंद करूंगा। एक दिन मैं तुम्हारी बकवास के साथ साथ तुम्हारी बोलती भी बंद कर दूंगा, और तुम खुद हाथ जोड़कर वो घर और रामीन मुझे लाके दे दोगे। देखते हैं। क्या कह रहा था फराज? कुछ नहीं कह रहा था, हमेशा की तरह बकवास कर रहा था। तुम परेशान मत हो, बैठो आराम से, आ जाओ। तुम लोग ऐसा करो, मुझे तन्हा छोड़ दो भाई। मेरा तो अब जीने को दिल ही नहीं चाह रहा। बच्चों तो मौत आ जाए, मैं चली जाऊं, इस खुदगर्ज दुनिया से खत्म हो जाऊं। क्या हो गया अम्मा? भैया मुझसे क्यों लड़ रही है? मेरा क्या कसूर है? मैं अपने बच्चों की कसम खा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि असर क्या करता फिर रहा है अम्मा। तो तुमने और कसर क्या छोड़ी थी? यही करता वो, या तो जहर काट लेता और अपनी बीवी को भी जहर दे देता। वो जो अखबार भरे पड़े होते ना दुनिया में कि माँ बाप मर गए, बच्चों को दरिया में फेंक दिया, खुदकुशियां कर ली, उसके पीछे तुम जैसे ही लोग होते हैं खुदगर्ज। अम्मा बस, अब बस कर दें आप। बहुत सुन ली मैंने आपकी। बुलाएं अजहर को और उसे पूछें किसके कहने पर वो ऐसा कर रहा था। ये जो आपकी राबिया ने तमाशा लगाया ना, ये सब उसकी करनी है। वाह भाई वाह, क्या बात है तुम्हारी। क्या कहने हैं वैसे तुम्हारे। आपा, मेरी बच्ची ऐसा क्यों चाहेगी? जब से बिलक बिलक कर रो रही है वो। अजहर से इतना प्यार करती है वो, आप देखें तो। हाँ तो क्यों ना रोए, बाप है उसका। अगर बाप का इतना ही ख्याल था ना तो शादी के लिए शर्तें क्यों लगाई थी? मेरा मासूम बच्चा तो खाली हाथ भी आने को तैयार था। आप ही की राबिया कह रही थी ससुराल वालों का महल होगा तो शादी करूंगी। कह रही थी या नहीं कह रही थी, बताएं मुझे। जाज़बा, मैं तुमसे हार गई। तुम मेरे सामने से चली जाओ इस वक्त, वरना मेरा कलेजा फट जाएगा। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। पता नहीं कैसी माँ है, जहर लगती है आपको अपनी बेटी। मैं ही मर जाऊं तो अच्छा है। बेटी के करतूत देखो जरा, फिर भी जहर ना लगे। अब वो ज़ुबिया, तुम मेरे साथ ज़्यादा आए बाएं करने की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ बताओ, हुमायूं को ब्लैकमेल किस लिए कर रहे हो? मैं कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ उसे। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना घर मांग रहा हूँ उससे वापस, और कुछ नहीं। फराज, मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने कानों से सुना है कि आपने उसको बोला कि मुझे मेरा घर दो और रामीन वापस दो। हाँ तो इसमें क्या गलत बोला? कैसे मर्द हो तुम? देखो ज़ुबिया, वो मैं क्या, मैं एक बात पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि मुझ में और रामीन में आपको एक को पिक करना होगा। और दूसरी बात कि ये जुल्म रामीन सहेगी, लेकिन मेरे साथ ज्यादती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। समझ में आया? मैं भी पता नहीं किस लालच में इसको झेल रहा हूं।
मुझसे खफा होकर खाना पीना क्यों छोड़ दिया तुमने? बेटा खाने से कैसी नाराज है? मैं किसी से खफा नहीं हूँ अब्बू। अच्छा, अब अपने बाप को किसी में भी शामिल नहीं करोगी? अपने अब्बा के लिए तुम्हारे दिल में इतनी भी जगह नहीं है कि उनके लिए? अब्बा प्लीज मुझे यूं इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए। बाप कहाँ इमोशन से खेलते हैं? ये तो बेटियां ही होती हैं जो खाना पीना छोड़कर बाप की रही सही हिम्मत भी तोड़ देती हैं। अच्छा, मेरे खाना ना खाने पर आपको कितनी तकलीफ हो रही है? अब्बा उस तकलीफ का क्या जो मैं सह रही हूं? मेरे अब्बा मुझे रुखसत करने के लिए अपना गुर्दा बेच रहे थे, वो भी सिर्फ चंद लाख रुपए के लिए। अब्बा आप सिर्फ चंद लाख रुपए के लिए मेरे सर से शफकत का अपना हाथ उठा रहे थे। अब्बा ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? बस करो बेटा, बस। मजबूरी में गलती हो गई तुम्हारे बाप से बेटा। कैसी मजबूरी? क्या सात दुनिया का आखिरी लड़का रह गया था, ये मजबूरी थी आपकी? माफ कर दो बेटा, अपने बाप को माफ कर दो राबिया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब्बा प्लीज ऐसा मत करें, चुप हो जाएं आप। अब्बा मैं उस साथ से वैसे भी शादी नहीं करना चाहती थी, और इन हालात में किसी भी कीमत पर नहीं, जिससे मेरे बाप का साया मेरे सर पर से हट जाए। ये क्या कह रही हो माँ? मामू गुर्दा सेल कर रहे थे, और लाखों में कौन ले रहा है ऐसे गुर्दे? मुझे नहीं पता कौन खरीद रहा कौन नहीं खरीद रहा। अरे मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई, जितनी राबिया ने मेरी बेइज्जती की है, सबके सामने मेरी इज्जत उतार के रख दी। और पता है ऐसे घूर घूर के देख रही थी जैसे मजहर का खून पी रही हूँ। तुम देखती जाओ माँ, मैं इस राबिया के साथ करता क्या। बस एक बार ये निकाह हो जाने दो। ओ भाई कौन सा निकाह? कोई निकाह विकाह नहीं हो रहा। राबिया ने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया, और वो अजहर और शगुफ्ता जो थोड़े से राजी थे ना, उन्होंने भी ठेंगा दिखा दिया। अब और अगर मामू ने रिश्ते से इनकार कर भी दिया तो उनके घर पे हिस्से का केस कर देना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आप रामीन को मिलने गए थे, उसके लिए बुके लेके गए थे आप। फरोज, तो मेरी ये बात याद रखना, मैं जो कहती हूँ ना वो मैं कर गुजरती हूँ। समझ में आई तुम्हें? उन्होंने दूसरी शादी कर लिया। क्या? और जुबिया फराज से एक बात कह देना, कोई भी हरकत ऐसी ना करे जिससे रामीन को प्रॉब्लम हो।